नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप सभी के सामने टारगेट अभी के इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी और बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आरपीएससी द्वारा, जैसे कि आपको सभी को पता है कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फॉर्म भी आपने अब तक फिल कर लिए होंगे और अब अगर आपको इंतज़ार है तो वो एग्ज़ाम डेट का। एग्ज़ाम की डेट को लेकर कई सारी असमंज है, तो मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अब अगले 3 महीने तक आपको जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन 3 महीने के बाद जो है आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो यानी कि हम अगर मान के चलें, क्योंकि देखिए आपको सभी को पता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो है इलेक्शन है, आचार संहिता लगी है, उसके बाद जो है अभी आपका मई के एंड में जो है आपका वोटिंग वगैरह या सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जून तक सरकार बन जाएगी और उसके बाद आपका कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। एग्जाम उससे पहले भी हो सकता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम ये मान के ही चलें कि अगले 3 या 4 महीने बाद ही आपको जो है एग्जाम होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लेके चलते हैं कि जो आपके मन में कई सारी दुविधाएं हैं कि सर कैसे तैयारी करनी है, तो मैं आपको 90 दिन का एक प्लान आपको लेके चल रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें। 6 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, जो कि आपके लिए माइलस्टोन साबित होगी और आपको लगेगा कि हाँ, इन बातों को और वास्तविक तौर पर अगर हम अपना लेते हैं या ये 6 काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है सिलेक्शन जो है आपका पक्का हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंदर सारी ही चीजें कवर करूंगा। जितने भी प्रश्न आपने मुझसे पूछे, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, आइए बात करते हैं एक एक करके। मैं पहले पॉइंट पर आपसे बात करूंगा और पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर दे रखा है मैंने। दिस इज व्हाट नंबर 1, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस को लेकर जो है एक असमझ की स्थिति यहाँ पर चल रही है कि सर सिलेबस आरपीएससी ने जो है डिटेल सिलेबस हमें नहीं दिया। आप कभी जो डिमांड कर रहे हैं वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल सिलेबस। तो डिटेल सिलेबस की आपको आवश्यकता है और सभी ये कह रहे हैं कि सर डिटेल सिलेबस अभी तक नहीं आया है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, सिलेबस का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिल हो गए, फॉर्म बंद हो गए फिल होना। आपको तैयारी करनी है, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है आपका। तो अब सिलेबस आए या ना आए, लेकिन एडमिट कार्ड आपका टाइम पर जरूर आ जाएगा, एग्जाम आपका समय पर हो जाएगा। सिलेबस के बारे में क्या करना है मैं आपको बताऊं। देखिए, जब नोटिफिकेशन आया था तो ये सिलेबस आपको 8-10 लाइन का जो सिलेबस लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 यूनिट जो आपको दिखाई दे रही है, तो वही आपका सिलेबस है ना। ये सिलेबस जो है आपका गजट नोटिफिकेशन से पारित है ऑलरेडी, और इसी सिलेबस के ऊपर जो है पिछली बार आरपीएससी के अलावा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो है आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। तो वो जो सिलेबस आपका 3rd ग्रेड का है वही आपका सिलेबस 2nd ग्रेड का भी है, और डिटेल सिलेबस आए या ना आए आपको तैयारी करनी है। मैंने आपको एप्लीकेशन के अंदर वैसे भी सारा सिलेबस जो है बहुत ही डिटेल में दे रखा है। अगर आपको देखना है तो आप एप्लीकेशन में जाइएगा, टारगेट अभी एप्लीकेशन में, वहां आपको आरपीएससी का 2nd ग्रेड का मैंने डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है। वो बहुत मेहनत से सिलेबस बना है। उस सिलेबस को क्या क्या चीजें हो सकती है, जहां आपको लगता है कि भाई केवल इतना सा सिलेबस है, तो आप उसको छोड़कर मेरे डिटेल सिलेबस पे चले जाइए। वहां पर मैंने पॉइंट वाइज जो है आपको सिलेबस दे रखा है, आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो तैयारी में सबसे पहला माइलस्टोन साबित होता है, देखिए सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं हो सकता है वो एग्जाम में है नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं। मैंने देखा, एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर कि सर हम लोगों मैं आप तो लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट दे रखा, सर कंप्यूटर की यूनिट दे रखी है। मैंने कहा भाई कौन सा सिलेबस डाउनलोड किया, तो कहता सर आरपीएससी की साइट पे जाके मैंने सिलेबस देखा 2nd ग्रेड का। तो सिलेबस अभी वाला नहीं है, 4 साल पुराना सिलेबस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। 4 साल पहले सिलेबस कुछ और था, 2022 के अंदर गजट नोटिफिकेशन से जो नया सिलेबस जारी हुआ, इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप एप्लीकेशन में जाइएगा, वहां आप टारगेट अभी एप्लीकेशन के अंदर आरपीएससी द्वारा फ्यूचर में आयोजित होने वाली 2nd ग्रेड परीक्षा का कंप्लीट डिटेल सिलेबस वहां पर दे रखा है। तो पहला पॉइंट जो है सिलेबस को लेकर हमें चलना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहूंगा, एग्जाम पैटर्न। देखिए, जब आप तैयारी करते हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर, आपको ये बात अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। आपका एक पेपर 1 होगा, एक आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है आपका, ये आपको सभी को पता है, दैट इज नॉन जनरल स्टडीज का। तो जनरल यानी कि इसको हम लोग जीके के पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो जीके प्लस इस जीके के पेपर के अंदर जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ये कंफ्यूजन था कि भाई एजुकेशन साइकोलॉजी पेपर 2nd में या 1st में। थोड़े टाइम पहले जो है बोर्ड ने क्लियर भी कर दिया कि भाई आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी है केवल केवल पेपर 1 में है, 2nd में नहीं है। पिछली बार अगर हम बात करें तो 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, उस 3rd ग्रेड के एग्जाम के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी से क्वेश्चन आपके 2nd पेपर में भी पूछे गए थे। लेकिन इस बार आप निश्चित रहे, यानी कि पेपर 2 जो है ये कंप्लीटली आपका ये लाइब्रेरी साइंस का है। तो ये लाइब्रेरी साइंस का पेपर आपका ये 100% आपको जो है आपके 100 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने वाले हैं। और ये पहला पेपर आपका जीके के 100 क्वेश्चन यहाँ पर, और एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कन्फ्यूज है सर जीके नया आएगा पुराना आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आरपीएससी आपको सिलेबस जारी करेगा। जो सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है, जो जीके अभी आ रहा है वही आएगा। हालांकि हमने आपको अपडेटेड दे दिया।
एप्लीकेशन के अंदर जो बच्चे कह रहे हैं सर राजस्थान में जैसे ज्योग्राफी के अंदर चीज़ें नई चेंज हुई है, नए जिले वगैरह, तो वो जितना भी अपडेटेड पार्ट है हमने आपको दे रखा है। आप एप्लीकेशन के अंदर दोनों ही चीज़ें, यहाँ पर आपको पेपर 1 भी पूरा कंप्लीट अपडेटेड है और पेपर 2 भी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट अपडेटेड है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें कि स्ट्रेटेजिकली कि लाइब्रेरी साइंस और जीके दोनों को अंदर आपको रेशियो बांट के तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि किसी ने पेपर 1 बहुत ज़्यादा पढ़ लिया या पेपर 2, और दिखने में ऐसा नहीं कि आपको केवल लगता है कि 4 यूनिट है तो मैं तो लाइब्रेरी साइंस का इतना छोटा सिलेबस है सर, मैं तो खाली 10-15 दिन में कर लूंगा। गलत फहमी आप ना पालें, क्योंकि एग्जाम आरपीएससी आपका लेने वाला है, अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम नहीं लेने वाला। अगली देखिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ, दैट इज द इंपॉर्टेंट, इट्स रिवीजन। रिवीजन वाला पार्ट जो है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। रिवीजन के अंदर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता। दोनों पेपर की बात करूँ, पेपर 1 की, सेकंड की, तो अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90 डेज, 90 डेज में आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि इससे कम भी हो सकते हैं दिन आपके। इसलिए आप ये मान के चलें कि डेडलाइन है आपकी 90 डेज, तो 90 डेज का आप ऐसा आपको रोड मैप तैयार करना है जहाँ पर आपको दोनों पेपर को बराबर बांट के आप जितना अध्ययन करें, और अध्ययन के साथ साथ जो है आपको डेली कम से कम, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊँ कि अगर आपको मान लीजिए 2 घंटे, अगर 2 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अगर इतना, ये मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 2 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं एक पेपर के लिए, यानी कि आप देखिए पेपर 1 के लिए अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इतनी ही पढ़ाई आपको किसके लिए करनी है, आपको पेपर 2 के लिए करनी है आपको, यानी कि सेकंड पेपर के लिए आपको इतनी करनी है। 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपने क्या कर दिया, पेपर 1 2, यानी कि 2 घंटे अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड करने की जरूरत है। आपको 1 घंटा आपको रिविजन का यहाँ पर आपको ऐड करना है और 1 घंटा आपको यहाँ पर रिविजन के लिए ऐड करना है। यानी कि अगर देखें तो 2+1 एंड 2+1, यानी कि ये कुल मिला के 3 और 3, यानी कि 3 और 3 कितने हो गए, तो 6 घंटे आपको, 6 आवर्स अभी से आपको कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे अगर ज़्यादा करते हैं तो अच्छी बात है। इतनी तैयारी आपको, इतना समय आपको चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत, एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर सिलेबस तो सर इतना सा दे रखा लाइब्रेरी साइंस का, तो ये तो खाली 4 यूनिट है और 4 यूनिट में एक पेज पे आता है। अरे भाई उसमें छोटा सा, दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, जैसे सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, जैसे क्लासिफिकेशन में सीसी लिख रखा है, एक लिख रखा है डीडीसी, है ना, और एक लिख रखा है यूडीसी। अब आप मुझे बताइए, ये तीनों चीज़ें हैं तो ये तो संपूर्ण क्लासिफिकेशन हो गया। मुझे सीसी को पढ़ाने के अंदर कम से कम 15 से 20 घंटे लगते हैं। मुझे डीडीसी पढ़ाने के लिए कम से कम 10 से 15 क्लासेस लगती है। मुझे यूडीसी पढ़ाने के लिए कम से कम 4 से 5, मतलब इन क्लासेस की अगर मैं बात कर लूँ तो मुझे कम से कम 30 से 35 क्लासेस लगती है, जब जाके मैं इन ये केवल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, इसको पढ़ाने के लिए इतना समय लगता है। तो आप कैसे कह सकते हैं साहब है ना कि इतना सिलेबस कर लूंगा, तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेटेजिकली आपको दिन के कम से कम आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे। ये आज से आप स्टार्ट कर लें, और 6 घंटे अगर देते हैं अगले 90 दिनों तक, समय आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है, तब जाके आपने तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है आपका पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन या मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है कि देखिए आरपीएससी ने, अगर मैं बात करूं आपसे ग्रेड सेकंड की बात करूंगा, तो ग्रेड सेकंड का एग्जाम जो है वो लिया था 2020 के अंदर, है ना, तो 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था आपका, तो वो आपका प्रीवियस या पुराने सिलेबस के ऊपर आधारित था। तो आप आरपीएससी को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे, आप देखेंगे ग्रेड 3। तो ये आपको ये नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस चेंज है, आपको प्रीवियस, आपको क्या करना है, आपको ग्रेड थर्ड का, तो ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ आपका 2022 के अंदर, तो 2022 वाले एग्जाम के अंदर जो है आपको क्या करना है, यहाँ जो एग्जाम उसका जो पेपर है आपका, है ना, यानी कि आपका थर्ड ग्रेड का जो पेपर है उसके अंदर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, ये राजस्थान RSSSMB अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो एग्जाम लिया गया था, इस पेपर को आप फॉलो कीजिए। और इस पेपर के अंदर आप देखेंगे कि यानी कि कई सारी चीज़ें आई थी, कई सारे सवाल पूछे गए थे। इसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आई थी वो ये आया था कि जो सिलेबस दिया गया था, जो अभी फिलहाल सिलेबस चल रहा है, उसमें से 65% क्वेश्चन जो है सिलेबस से आए थे, और 35% क्वेश्चन जो है वो आपको लगता है कि वो ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस। तो आउट ऑफ सिलेबस वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि ये 35% क्वेश्चन जो थे, यानी कि ये 65% क्वेश्चन ये तो किससे आ गए, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से, ठीक है, और एंड कैटलॉगिंग। तो जो कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन का सिलेबस दे रखा था उससे आ गया। और ये 35 क्वेश्चन जो है इसमें क्या सा है, तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, पहला पॉइंट। दूसरा आपका यहाँ पर लाइब्रेरी सर्विसेज एंड सोर्सेस, है ना। तीसरा पॉइंट जो था आपका वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, है ना। और चौथा पॉइंट जो आपका ये आपका है लाइब्रेरी कंप्यूटर, COMPUTR कंप्यूटर। तो यहाँ ये 4 पॉइंट है, जहाँ से 35% सिलेबस जो है या 35% क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जो पूछे गए, ये जो क्वेश्चंस थे आपके, यानी कि 35%, तो हमने इस बार आपके लिए जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर आपको कोर्स दिया उसके अंदर दोनों ही चीज़ें दी है। ये फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं,
आरपीएससी, हालांकि मुझे नहीं लगता आरपीएससी कोई गलती करेगा, यानी कि जहां पर आपको ऐसा है कि सिलेबस से केवल क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने आपको ये भी 100% हम आपको दे रहे हैं, और प्लस आपको एक्स्ट्रा के नाम पे, यानी कि ये जो जितना पार्ट है आपको, इस कंप्लीट पार्ट क्या मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, हमने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी है ना, तो एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर ये सारा भी आपको, यानी कि कल कंप्लीटली जो सिलेबस आरपीएससी का है उसके अलावा अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के सवाल आ जाएंगे तो हमने आपको मैनेजमेंट का कंटेंट भी दे दिया, अगर मान लीजिए लाइब्रेरी सोर्स एंड सर्विसेज से सवाल आ जाएंगे हमने वो भी दे दिया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से सवाल आ सकते हैं वो भी दे दिया, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, तो वो 4 यूनिट का जो पार्ट है वो भी मैंने आपको इसी कोर्स के अंदर यहाँ पर कवर कर दिया। खैर आपको वैसे भी आप जो है अगर मान लीजिए आपने बिलीव या एमलिप कर रखा है, क्योंकि बैचलर्स डिग्री इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आपने बिलीव कर रखा है तो इतनी तो चीज़ें आप वैसे भी आप तैयारी इतनी कर सकते हैं, आपको पता होगा अच्छे से कि ये सब चीज़ें आपसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अब जो है ये कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, कॉन्फिडेंस वाली बात है कि सर मैं, कई बार बच्चे कहते हैं सर पिछली बार भी पढ़ लिया था सर, 3rd ग्रेड में भी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन सर फिर भी 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया। तो देखिए ये तो कंपटीशन है, और इसमें आपको डिप्रेशन नहीं लाना अपने अंदर, या नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो देखिए कंपटीशन है यहाँ पर, तो सबका सिलेक्शन हो ये भी संभव नहीं है, हर बच्चा फॉर्म भरेगा वहाँ भी संभव नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, तो ये तो कंपटीशन है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर आप 2, 4, 6 नंबर से रह गए तो ईश्वर ने आपके लिए कोई दूसरा प्लान बना रखा है, अल्टीमेटली आपके पास फिर से एक नया चांस है। उस चीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से लेकर अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। आप ये मान के चलें आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत और ज़्यादा है, आप पेपर 1 की भी अच्छे से तैयारी करें, आप पेपर 2 की भी आप अच्छे से तैयारी करें, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पिछली बार अगर 2, 4, 6, 10 नंबर से अगर आप रह गए थे तो इस बार आपकी उतनी तैयारी तो ऑलरेडी है, तो आपको जरूरत है केवल अपने आप को पॉलिश करने की, आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर मेहनत अगर आप करेंगे और आप टाइम टेबल के साथ चलेंगे तो आप समय बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 2 घंटे मिनिमम आपको एक पेपर को देने, तो आप शुरुआत में अगर 2 घंटे नहीं दे सक रहे कोई बात नहीं, अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो आप 1 घंटे से शुरुआत करें, 40 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन उसको आज 40 मिनट है तो कल उसको 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा आप धीरे धीरे करें। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बिना रुके लगातार अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ऐसा होता है, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ भी होता है, अगर मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और 4 दिन कहीं और कहीं घूमने चला गया, या मामा जी के यहाँ शादी में चला गया, गाँव चला गया, कुछ और चला गया, तो वो जो है सारी तैयारी ध्वस्त हो जाती है। वो 4 दिन के गैप को फिल करने के लिए वापस हमें 15 दिन रूटीन में आना पड़ता है, इसलिए आप ऐसा ना करें, समय को कम कर लें, ज़्यादा कर लें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जो आप तैयारी करें, कॉन्फिडेंस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपसे करना हूं कि आप कहाँ कैसे कैसे तैयारी करें, पढ़ाई कहाँ से करें। ये सवाल जो है सभी बच्चों को, बच्चे मुझसे कहते हैं सर कौन सी किताब से पढ़ें, कौन से टीचर से पढ़ें, कहाँ से कौन से चैनल से पढ़ें। देखिए इट इज़ अप टू यू, ये क्योंकि आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, इतना कॉमन सेंस आपके अंदर है, आप अपने स्तर को आप देख सकते हैं, और प्लस आप क्वालिटी को आप जज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टारगेट अभी से पढ़ें, आप मुझसे पढ़ें, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लेकिन इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज़ ये कि आपने देखिए बिलीव कर रखा है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बिलीव है, या आपने क्या कर रखा है ग्रेजुएशन के साथ आपने कर रखा है डिलीव। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं उनके पास इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन तो है, या तो बिलीव है आप या डिलीव है। तो पहली चीज ये कि आपने बिलीव के अंदर जो आपने कंटेंट पढ़ा है और डिलीव के, आप वहां से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। चीजों को समझना आपके लिए जरूरी है। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से जितनी भी चीजें हैं आप कर लेंगे तो आपका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने बिलीव का कंटेंट आपके पास है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री प्राप्त करी होगी, आपने अपनी मेहनत करी होगी, मेहनत से आपने एग्जाम भी दिए होंगे, तो वहां से आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इस बार यानी कि जो एग्जाम है आपका, इस एग्जाम के अंदर जो है प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि आप समझें प्रैक्टिकल पार्ट। और ये जब सिलेबस बनाया गया था पिछली बार भी मैंने कहा था, कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल किया सर यहाँ पर सिर्फ सिलेबस के अंदर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग वाला पार्ट क्यों है, बाकी चीजें नहीं है। तो मैंने कहा देखो लाइब्रेरी में अगर वास्तविक तौर पे अगर जीवन में आपको लाइब्रेरी बनना है, काम करना है, तो आपके अंदर स्किल्स होने जरूरी है। यानी कि आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग आता है तो आप अपनी लाइब्रेरी को अच्छा सा काम कर पाओगे, अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अपने यूजर्स को सेटिस्फाइड कर पाओगे, अच्छी आप सर्विसेज दे पाओगे। तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वास्तविक तौर पर अगर आप या तो किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जाएं या देखें, या क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग अगर सही महीने में अगर आपको आता है करना तो आप कर पाएंगे। और यहाँ पर उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बिहाफ पर ही आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये किताबों से ये जो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग वाला पार्ट है वो आपका इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। जैसे मैं छोटा सा मैं अपनी बात को कहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी को आप ये कहते हैं कि भाई ये कॉलन की किताब पकड़ ले और इससे को पकड़ के और इससे जो है क्लास नंबर बना के बता दे, तो जब तक आप उसे कॉलन क्लासिफिकेशन सिखाएंगे नहीं तब तक वो क्लास नंबर नहीं बना सकता।
हालांकि सारे रूल्स उस किताब में लिखे हुए हैं, और डीडीसी पकड़ा दें और बोले इससे क्लास नंबर बना दे, तो वो सारे नंबर जो है उस क्लास से नहीं बना पाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ें, इस बात का जवाब मैं आपसे दे रहा हूँ। आपको सबसे पहली बात है, सबसे पहला तरीका क्या है, जो सबसे बेस्ट है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी के अंदर जो है आपके पास बिलीप डिलीप का जो मटेरियल आप उससे पढ़ लें। फिर सेल्फ स्टडी के बाद आपको लगता है कि नहीं ये पर्याप्त मेरे लिए नहीं है। देखिए, सेल्फ स्टडी में क्या होता है, नॉर्मली कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और शिक्षा जगत के अंदर आप देखें, अगर आप शिष्य हैं तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। आप स्वयं गुरु बनना चाहते हैं, आप सेल्फ अगर पढ़ाई करना चाहते हैं करें। देन सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी न किसी का फॉलो जरूर करें। आप फॉलो करें, और फॉलो किसी को करें, आप जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आप फॉलो करें। यानी कि आपको लगता है कि आप यहाँ से करना चाहते हैं, आप यहाँ से करें। आपकी नज़र में कोई और है जिसकी भाषा या जिसका कंटेंट आपको समझ में आता है, वहाँ से आप करें। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक उचित मार्गदर्शन आपको मिलेगा, उचित मार्गदर्शन के साथ आप काम कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ के देखिए, यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया कि देखिए, आपको जब भी आप पढ़ाई करेंगे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ना। तो नोट्स बनाने के लिए ये कि आप अधिकतर समय जो है बच्चों का नोट्स बनाने में लग जाता है। उनको लगता है कि सर ये पढ़ा, ये सुना, ये देखा, लिखा। तो दो तरह की बातें होती है, या दो तरह के स्टूडेंट मुझे लगता है, जिसमें एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो सारी बातें सुनता है, सुन के अपने जहन में बिठा लेता है, उसको लगता है कि हाँ ये बात हो गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे, मैं खुद से लिखूंगा। तो मैं नोट्स बनाने के लिए मना नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को खुद से लिखने से ही जो है मुझे चीज़ याद होती है, तो आप वो काम कर सकते हैं, आप खुद से लिख कर आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे कंटेंट बना बनाया मिल जाए, मुझे तैयार मिल जाए, जिसके अंदर मैं जिसको देख के समझ के उस पर बात कर सकूँ, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पर ऐड करूँगा जो कि ज़रूरी है, और वह मैं बात ये कि आप क्या करना है, आपको छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ, है ना। ये आपको सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, ताकि आप खुद जज करें, है ना। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टारगेट अभी, TARGET, टारगेट अभी, है ना। तो ये टारगेट अभी प्लेटफॉर्म है, ये चैनल है यूट्यूब, है ना। और हमारे इसी चैनल के हमारी एप्लीकेशन भी इसी नाम से क्या है, एप्लीकेशन। तो इट इज़ मोबाइल एप्लीकेशन है, इट इज़ एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन कौन सी है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल पे चलती है। iOS पे चलाएंगे, यानी कि आईफोन पे चलाएंगे तो चलेगी, एंड्रॉयड पे चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये काम बता रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको कोर्सेज के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको स्टोर ऑप्शन मिलेगा। तो स्टोर ऑप्शन के अंदर कई सारी चीज़ें आपको, आप जिस किसी की भी तैयारी करें, आप वहाँ पर राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। उस कोर्स के ऊपर आप जाइए और वहाँ पर उस कोर्स को आप क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेमो, कई सारे डेमो वीडियोज़ मिलेंगे। वहाँ क्लासेस मैंने दे रखी है आपको यूट्यूब के ऊपर, तो आप मेरी क्लासेस देखते हैं, आपने यहाँ पर देख लिया सर कैसा पढ़ाते हैं। वैसे भी यूट्यूब के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको राजस्थान लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड के, 3rd ग्रेड के, KVS, NVS, UGC, एंटीनेट सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ राजस्थान ग्रेड 2 की। तो ग्रेड 2 के वीडियो आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना, और वहाँ पर आपको डेमो वीडियोज़ दे रखे। मैंने आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के, मैंने आपको DDC के, मैंने UDC के, देन कैटलॉगिंग के स्पेशल वीडियोस आपको मौत रखे हैं। डेमो वीडियोस है आप, क्योंकि एप्लीकेशन में कैसे पढ़ाया जाता है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। उस वीडियोस को आप वहाँ पर देखिए, तब आपको ये डिसीजन मिल जाएगा। अभी आप डिसीजन ले सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर आपके साथ जाना है, नहीं जाना है, या ऐसे या टारगेट बी के साथ तैयारी करनी है, नहीं करनी। कई सारे बच्चों का रेस्पॉन्सेज है मैक्सिमम। देखिए फिलहाल अगर मैं आपसे यहाँ पर बैच की बात करूँगा, तो बैच के लिए आपको वहाँ पर जाकर ही एप्लीकेशन के अंदर चेक करना होगा। और अभी ये समय आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा मौका है जहाँ पर बच्चे कई बार फीस के लिए भी बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ 27 मार्च यानी कि 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, तभी आपके पास अच्छा समय है अभी आपके पास। क्योंकि अभी ये तो मेरे हिसाब से शायद आज ये मेरे हिसाब से 30 मार्च हुआ है ना, तभी आपके पास 4-5 दिन है। आप है ना, आप आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जाके आप डेमो वीडियोस जो है आप चला कर देखिए। वहाँ पर अगर आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री, तो ये डेट इसलिए बता रहा हूँ कि ये लास्ट डेट है, और ये लास्ट डेट किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट है राजस्थान के लिए, जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपका 80% तक का डिस्काउंट जो है एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। कोर्स के अंदर राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का कोर्स, वैसे तो सारे कोर्स है लेकिन स्पेशली, और ये केवल किस लिए है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये जो चैनल है जिसको आप देख रहे हैं, दिस इज द नंबर 1 चैनल ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि पहली कोशिश की गई थी, और इससे प्लेलिस्ट में आपको ऊपर से वीडियो मिल जाएगा। 100 के सेलिब्रेशन का जो है ऑफर है, तो 100 के यानी कि हम लोग जो है, यानी कि आप और हम सबके सहयोग से जो है परिवार 100 के तक पहुंच चुका है। तो 100 के का सेलिब्रेशन जो है, और वो सेलिब्रेशन का ऑफर जो है आपको वहां पर मिल रहा है 2 अप्रैल तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई, जिसके जरिए अगर आप तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और मेरा तो कहना है कि देखिए बिना रुके बिना थके लगातार आपको तैयारी करनी है। आप राजस्थान केवल मात्र पूरे भारत में ऐसा स्टेट है जो कि मैं आपको बता दूं 2024 की बात कर रहा हूँ आपके सामने। इस साल आपको 2nd ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने है,
मई में आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होना है कॉलेज लाइब्रेरियन का, और अतिशीघ्र इलेक्शन के जस्ट बाद आपको थर्ड ग्रेड भी मिलवाना है। यानी कि केवल एक राज्य है संपूर्ण भारत में जहां पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यानी कि लाइब्रेरियन वाले जितने भी बच्चे हैं उनको कोई शिकायत का मौका नहीं है। बस जरूरत है तो ये कि आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप जो है हौसला अफजाई के साथ जो है बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज के अंदर आप तैयारी कर सके। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए आप बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं टारगेट अभी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, हमारा डेमो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करें, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी के प्यार और स्नेह के कारण टारगेट अभी परिवार आज 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ विश्व का लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा चैनल बन चुका है। इस शुभ अवसर पर हम लाए हैं आप सभी के लिए एक अविश्वसनीय ऑफर, जिसमें 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप पुस्तकालय विज्ञान के सभी पाठ्यक्रम पर पा सकते हैं बहुत ही बेहतरीन छूट। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन।